ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हनुमान जयंती है। आप सभी भाई बहनों को हनुमान जयंती की और हनुमान जैसे महावीर बनने की ढेर सारी मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानर मुख्य यूथम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। अर्थात जो मनोजवम मारुत तुल्य वेगम, जिन्होंने मन की अपने मन को वश में किया है, जो वेगवान मन है उसको अपने कंट्रोल में रखा है, या मारुत तुल्य वेगम, जिनका वेग जो है सेवा करने का या लोगों को मदद करने का जो वेग है वो मारुत तुल्य वेगम अर्थात तो वायु की वेग की तरह है। बुद्धिमता, सभी वानर में या सभी देवी देवताओं में बुद्धिमान देवता है ये। और वरिष्ठम कहाँ, श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ है, शक्तिशाली है। वातात्मजम, जिसका जन्म ही वात अर्थात वायु पुत्र कहते हैं ना, हनुमान जी को पवन पुत्र कहते हैं। तो वायु अर्थात वेग है, तो इस वेगवान को हमें शक्तिशाली, हमारी मन और बुद्धि को शक्तिशाली बनाने के लिए मेडिटेशन भी बहुत ज़रूरी है। हमने बहुत पिक्चर में उनके बहुत इमेजेस में देखा है, हनुमान जी तपस्या कर रहे हैं, माना परमात्मा से शक्ति ले रहे हैं। क्योंकि जितना हम आत्म केंद्रित होते जाते हैं, आत्मनिश्चय होते जाते हैं, आत्मा अभिमानी बनते जाते हैं, उतनी आत्मा की शक्ति बढ़ती जाती है। तो श्री राम दूतम, श्री राम के वो दूत है। श्री राम के दूत माना वो शांति के दूत है, प्रेम के दूत है, आनंद के दूत है, ज्ञान के दूत है, पवित्रता के दूत है। हनुमान जी तो महावीर है। और महावीर उन्होंने तो हमने देखा है सभी ने कि भाई कोई संजुदी बूटी वो पहचान नहीं पाए, तो सीधा ही पर्वत उठा करके ले आए, माना इतनी ताकत है उनमें। तो हमारे आज के इस कलयुग के अंदर हम देखते हैं कि खाली हम हनुमान जी की पूजा करते रहे या हनुमान चालीसा पढ़ते रहे, नहीं। हनुमान जैसा बनने के लिए श्री राम जी को हमारे दिल अंदर में हमें बिठाना पड़ेगा। जब बहुत ही मौल्यवान हीरो का मोतियों का हार जब सीता मैया ने हनुमान जी को गिफ्ट में दिया था, तो हनुमान जी एक पेड़ पर बैठ करके एक मणि को तोड़ करके वो नीचे गिरा रहे थे। तो एक दूसरे वानर ने चुगली की, सीता मैया को कहा कि देखो आपने इतना मूल्यवान हार दिया और उन्होंने क्या किया, उसको तोड़ फोड़ दिया। तो सीता मैया ने उनको बुलाया और कहा कि ऐसा आपने क्यों किया। तो उन्होंने कहा कि हर एक मणि में, मोती में हमने राम सीता को नहीं देखा, वो हमें दिखाई नहीं पड़े, और जहाँ राम सीता नहीं है वो चीज़ हमें कोई ज़रूरत नहीं है, वो कोई भी वस्तु हमें अपने पास रखने की दिल नहीं होती है। तो कहाँ है राम सीता। तो उन्होंने दिल चीर करके, ऐसे कहते हैं ना, दिल फाड़ करके उन्होंने दिखाया कि राम सीता का जो महत्व है, वो जो स्थान है वो मेरे दिल में है। यदि हम कोई हमें नहीं कहेगा कि आप भी दिल चीर करके दिखाओ हमें आपके दिल में कौन है, यदि कोई बोलेगा भी तो हमारे दिल में क्या क्या दिखाई पड़ेगा, बाल बच्चे हैं, खेती बाड़ी है, नौकर चाकर है, या हमारी नौकरी है, सर्विस है, जो भी कुछ है। जहाँ हम, दिल का अर्थ ये है कि हमारी बुद्धि में हमने परमात्मा राम को कितना जगह दिया हुआ है, बहुत ही कम जगह। जब ऐसे कोई त्यौहार आते हैं उसी दिन उपवास भी करते हैं हनुमान जी का या कोई भी देवताओं का, एक दिन का उपवास नहीं, सभी देवी देवताओं ने शुद्ध भोजन का उपवास पूरे लाइफ में किया था। कभी भी सात्विक भोजन उन्होंने नहीं छोड़ा था, तामसिक भोजन कभी नहीं किया था। आजकल हम तामसिक भोजन अभी 8 दिनों में देखो 2-4 दिन तामसिक भोजन करेंगे, एक दिन कोई उपवास करेंगे किसी देवता के नाम पर, माना उसी दिन सात्विक आहार लेने का प्रयास करेंगे। लेकिन हमें श्री राम कहते हैं कि बच्चे आपको अभी पूरे लाइफ में शुद्ध शाकाहारी भोजन करना है, जैसे हनुमान जी किया करते थे। हनुमान जी कभी भी नॉनवेज नहीं खाया था। तो कितनी शक्ति थी उनमें,
जो लोगों को ऐसे लगता है कि नॉनवेज खाने से शक्ति मिलती है, तो उनको ये ध्यान में रखना है कि नॉनवेज से शक्ति नहीं मिलती है। अब भले प्रोटीन्स मिलेंगे, लेकिन सोयाबीन में तो प्रोटीन अच्छे होते हैं। हमारा आहार जो है, हमारा भारतीय संस्कृति का जो जितने भी हमारे यहाँ वेजिटेबल्स मिलते हैं, जो भी हमारे भोजन में आता है, शाकाहारी भोजन में आप जितना करेंगे आपका मन भी शुद्ध और सात्विक रहेगा। तो देखो कि जब 4 व्हीलर भी चलाते हैं तो फर्स्ट गियर जब हम डालते हैं, फर्स्ट गियर में जब गाड़ी को ले आते हैं तो गाड़ी उठ जाती है। माना उस फर्स्ट गियर को हनुमान गियर कहा गया है। गाड़ी को उठाने की जो ज़बरदस्त पावर है, ताकत है, वो फर्स्ट गियर में है। तो कैसे वो फर्स्ट आए हनुमान जी, एक स्टोरी है विष्णु जी की। विष्णु जी बैठे हुए थे और उनके हाथ में एक डायरी थी, और नारद मुनि ने कहा कि भगवान ये कौन सी डायरी है, क्या लेके आप बैठे हैं? तो उन्होंने कहा कि ये वो डायरी है जिसमें भक्त भगवान को याद करते हैं। तो दिखाइए, मुझे देखना है ये डायरी। तो देखी तो उस डायरी में पहला नाम भक्त के रूप में नारद मुनि जी का था, जो नारायण नारायण करते रहे, भगवान को याद करते रहे। और फिर नारद मुनि तो बहुत खुश हो गए कि मेरा पहला नंबर में नाम है, नंबर 1 हूँ मैं। फिर थोड़े दिन के बाद और एक छोटी सी डायरी, बहुत प्यारी डायरी थी, बहुत छोटी थी, तो उसको देखा। तो फिर पूछा कि नारायण जी को ये कौन सी डायरी आप लेकर के बैठे हैं? तो कहा कि भाई ये वो डायरी है जिसमें स्वयं भगवान उन बच्चों को याद करते हैं, जो बच्चे भगवान की सेवा करेंगे या बच्चों भगवान का संकल्प पूरा करेंगे, प्रैक्टिकल में जो करेंगे, उनकी ये डायरी है, जिनको भगवान खुद याद करते हैं कि ये बच्चा मेरा ये काम कर सकता है। तो फिर नारद मुनि ने कहा कि मुझे आप दिखाइए वो डायरी कौन सी है, क्या है? तो जैसे उन्होंने डायरी देखी तो उस डायरी में पहला नाम था श्री हनुमान जी का, जिनको स्वयं भगवान याद करते हैं। तो हम सभी ये देखें कि मेरा नाम कौन सी डायरी में है। जो पहली वाली डायरी थी जिसमें नारद मुनि का नाम था, उसमें है, या स्वयं भगवान जिसको याद करते उस डायरी में मेरा नाम है। तो आई होप कि आपका भी नाम दूसरी डायरी में, जहाँ हनुमान जी पहले नंबर में आते हैं, उसमें आपका भी नाम होगा। तो चले, आज से हम ये प्रतिज्ञा करते हैं कि परमात्मा श्री राम जी को अपने दिल में समाये रखे, एक बल एक भरोसा रहे, और एक पिता परमात्मा को याद करते हम अपना संसार देखिए, अपने परिवार को संभालें, और परिवार को संभालते हुए हम राज ऋषि है, राजा भी है और ऋषि भी है, तपस्वी भी है। ये ध्यान रखें, जाते समय हम कुछ भी लेके नहीं जाएंगे, हमारे जितने पुण्य कर्म है वही लेकर के जाएंगे। तो आइए चलिए, हम हनुमान जयंती भी मनाएंगे, और हनुमान जी जैसा बिल्कुल अचल अडोल पवित्र बनने का दृढ़ संकल्प करें, और ये कलयुग का जो पहाड़ है वो उठा करके सभी आत्माओं को जो मूर्छित हुई है, ज्ञान का उनको संजीवनी बूटी दे करके उन्हें सुरजित करें। आप सभी को हनुमान जयंती की बहुत 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 शुभकामनाएं। ओम शांति।